student, UPSC aspirant Hindi medium student. Today's class, chapter 7th, questions with answer. So let's go ahead. आओ याद करें. So you all student look at the board. UPSC NCERT History 6 to 12 preparation Hindi medium student. My YouTube channel topic our past class 6 chapter 7th अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया. इस चैप्टर का प्रश्न एवं उत्तर. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां. मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ. सो आओ याद करें. फर्स्ट क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट. मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ. इसका उत्तर है मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोग इस प्रकार से हैं. फर्स्ट, सरकारी अधिकार. सेकंड, सरकारी अधिकारी. सेकंड, कृषक यानी किसान. थर्ड, पशुपालक. फोर्थ, शिल्पकार. एंड फिफ्थ, व्यापारी आदि. सेकंड क्वेश्चंस. रिक्त स्थानों को भरो. क, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी डैश असूलते थे यानी कर असूलते थे. ख, राजकुमारों को अक्षय प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था. राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था. ग, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे यानी मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे. लास्ट, घ, प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे यानी नजराना दिया करते थे. क्वेश्चंस नंबर 3. बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत. क, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था. गलत. ख, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे. सही. ग, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं. गलत. ये अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य के बारे में लिखा गया है, ना कि चंद्रगुप्त के बारे में. ख, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था. गलत. कलिंग का प्राचीन नाम उड़ीसा था. उड़ीसा में कलिंग स्थित था, ना कि बंगाल का प्राचीन नाम. और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है. सही. आओ चर्चा. क्वेश्चंस नंबर 4. आओ चर्चा करें. उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे. इसका उत्तर है धम्म द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं इस प्रकार से हैं. फर्स्ट, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव. सेकंड, जानवरों की बलि. थर्ड, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार. एंड लास्ट, फोर्थ, परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े. आओ चर्चा करें. क्वेश्चंस नंबर 5. धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया. उत्तर है अशोक के धम्म प्रचार के लिए साधन इस प्रकार से है. फर्स्ट, धम्म महामात्य की नियुक्ति की. सेकंड, विदेशों के धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा. थर्ड, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाए. फोर्थ एंड लास्ट, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद पढ़ नहीं सकते थे. एंड लास्ट, आओ चर्चा का क्वेश्चन नंबर. तुम्हारे अनुसार और नौ के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा. क्या तुम्हें ऐसा लगता है सम्राट आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ अपने जवाब के लिए कारण. उत्तर है के साथ बुरा व्यवहार किया था क्योंकि वे युद्धबंदी या खरीद हुए थे. का स्थान वर्ण व्यवस्था से नीचे होता है. इनके लिए निकरण कोई भी तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था.
सम्राट अशोक के आदेशों से स्थिति में अवश्य होगा, क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, आओ करके देखें में क्वेश्चन नंबर 7 जो खुद से करना है। मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगी। क्वेश्चंस हैं 7। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए, एक पैराग्राफ लिखें और कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। तो कुछ हिंट दे देते हैं एक पैराग्राफ लिखने के लिए, जो खुद से करना है सारे स्टूडेंट को। हमारे रुपयों पर बने शेरों चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपये सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेज, अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर भी देख सकते हैं। सो सारे स्टूडेंट को ऐसे ही लिखना है, जो खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 8। अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएं देते। इसका निम्नलिखित 4 राजाज्ञाएं होते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। सो आप लोगों को खुद करना है, फिर भी मैं बता रही हूँ। फर्स्ट, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकेंड, ये मेरा मत है, आप लोगों का भी यही होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। थर्ड, सभी को शिक्षा का समान अवसर जाए। फोर्थ, स्त्रियों और पुरुषों के बराबर प्राप्त हों। सो के लिए टिल देन बाय बाय। Thank you for watching my YouTube channel. Like, subscribe and share. Thanks.